प्रभु की। निकालेंगे परमेश्वर का वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे। मत्ती की 21 अध्याय उसका 1 पद से 11 पद। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचती ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेले कर जैसा यीशु ने उनसे कहा वैसा ही किया। और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काट कर मार्ग में बिछाए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान होसन्ना, धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। बोलो यीशु प्रभु की। देखिए, यीशु मसीह जो है, सामने के गांव में जाओ। यीशु मसीह कहते हैं कि सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक ही गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। ठीक है, अब चेले जाते हैं वहां पर। आप जरा सोचिए, गधी बंधा हुआ है, उसके साथ में बच्चा है और यीशु मसीह कहते हैं कि उसको खोलकर ले आओ। ये नहीं बोल रहे कि उस किसका गधी है पता करना, उसको पूछना, परमिशन लेना, तब लेके आना। ठीक है, और देखिए वैसा ही होता भी है। चेले वहां पर जाते हैं, गधी और उसके बच्चों को वहां पर देखते हैं और उसको खोलने लगते हैं। उसका मालिक पूछता है, ए क्यों खोल रहे बाबा? तो चेले कहते हैं कि इसका प्रभु को प्रयोजन है, प्रभु को इसका काम है। अब इत्तिफाक भी देखो, इत्तिफाक नहीं बोलना चाहिए, अब योजना को देखो कि वो गदही के जो मालिक है ना, वो भी बोलते हैं अच्छा ठीक है लेके जाओ। लेने देने की कुछ बात नहीं हो रही है। हालेलुया। यीशु मसीह बाइबल में जो कुछ भी बोला और जो कुछ भी उसने व्यवहारिक तौर पे जो कुछ भी किया ना, वो भविष्यवाणी है प्रियो। इत्तिफाक एक्सीडेंटली जो है यीशु मसीह ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। यीशु मसीह का वहां पर गधी के बच्चे को, गधी के बच्चे से परमेश्वर को काम है। गधी इसकी माँ हो गई और माँ का बच्चा है, मतलब वो एक ऐसा बच्चा था जो पहलौठा कहलाता है। ठीक है, उसका प्रयोजन है। ठीक है, देखिए बाइबल में लिखा हुआ है कि जितने भी, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, हर एक चीज का पहलौठा जो है वो किसका है? परमेश्वर का है। पुराने नियम को पढ़ेंगे, यीशु मसीह की पहले जो पुस्तक लिखी गई ना, उन पुस्तकों को आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है आपका जो कुछ भी है, ठीक है, उसका पहला भाग, ठीक है, चाहे आपका परिवार, आपके फैमिली में यदि कोई जानवर है तो जानवर का
कोई भी जानवर हो, गैया है, बकरी है, भेड़ है, ठीक है, ऊंट है, हाथी है, हर एक चीज का पहलौठा, पहला बच्चा वो परमेश्वर को है, परमेश्वर को देना पड़ता है। ये इजरायलियों की ये शुरुआत से ये विधि था, परमेश्वर ने ऐसा नियम और कानून बना के रखा था, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने बोला था कि जो जो शुद्ध है उसी का पहलौठा मेरे पास में लेकर आना। हालेलुया। उसी का पहलौठा मेरे पास में लेकर आना। कहां पर? तंबू में, परमेश्वर के मंदिर में। वहां पर अलग अलग जो है स्थान बना हुआ था, बहुत बड़ा। तो लोग जो है अपने पहलौठों को, जानवरों को लोग लेकर आते थे परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, ठीक है। लेकिन जो गधा है ना, गधा गधी जो भी बोलो, ये जो है जानवर जो है ये अशुद्ध कैटेगरी में है, समझ गए? ये जो गधा है ये जानवर जो है अशुद्ध कैटेगरी में है। इसलिए परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया था कि गधे को, उसका पहलौठे को मेरे पास में लेकर मत आना। लेकिन है तो तुम्हारा वस्तु, उसका पहलौठा तो मुझे चाहिए ना। हालेलुया। लेकिन गधे को तुम मेरे पास में लेकर मत आना, गधे के बच्चे के जगह में तुम एक मेमना को लेकर आना। हालेलुया। इसको आप पढ़ भी सकते हैं, यहां पर बने रहेंगे लेकिन ना। निकालेंगे हम निर्गमन 13 अध्याय, 2 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 13 अध्याय उसका 2 पद। क्या मनुष्य के, क्या पशु के, इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरा ही है। बोलो इस प्रभु की। परमेश्वर ने व्यवस्था में पहले ही आज्ञा दिया था, जितने भी इजरायलियों के मध्य में, चाहे जानवर हो चाहे वो इंसान हो, सबको जो है परमेश्वर के पास में लेकर आते थे। यदि वो जानवर है तो उसको परमेश्वर के सामने में जो है परमेश्वर के लिए जो उसको बलि करते थे। लेकिन इंसान है तो परमेश्वर के सेवा के लिए जो है उसको, सेवा के लिए जो है उसको अर्पण करते थे, ठीक है। लेकिन अब गधी के लिए परमेश्वर क्या कहते हैं, 13 पद को पढ़ेंगे। मन की किताब 13 अध्याय उसका 13 पद। और गधी के हर एक पहिलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छोड़ना न चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहिलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। बोलो इस प्रभु की। हम काम की बातों को यहां से निकालेंगे। और गदही के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना। भाई परमेश्वर ने गदही का आशीष दिया है, ठीक है। परमेश्वर चाहते हैं कि जो है ये जो गदही के जो बच्चा है उसका जो पहलौठा है इसको मत लेकर आना मेरे सामने, क्योंकि ये अशुद्ध जानवर है। इसके बदले तुम क्या करना, जो शुद्ध जानवर है, जो मेमना है, भेड़ बकरी है, उनमें से किसी एक को लेकर आना। तो मेमना को लोग जो है गधे के बच्चे के जगह में जो है उस मेमना को लेकर जाते थे। हालेलुया। अब मत्ती में आ जाए, वहीं पर आ जाएंगे। और जैसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर को यीशु मसीह कहते हैं मुझे इसका प्रयोजन है। हालेलुया। मुझे इसका प्रयोजन है। वो गदही का बच्चा, ठीक है, जो अशुद्ध है, ठीक है, लेकिन ये गधी का बच्चा हो गया और यीशु मसीह हो गया, 2 है। लेकिन पता है यीशु मसीह के लिए एक शब्द बाइबल कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। क्या है? परमेश्वर का मेमना है। हम इसको पढ़ भी सकते हैं। यूहन्ना का पुस्तक 1 अध्याय 29 पद में पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 29 पद। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता है जो लोगों को बपतिस्मा देता है, ठीक है। और वो कहते हैं, यीशु मसीह को दूर से वो देखा और वो कहते हैं कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का
पाप को उठा ले जाता है। यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा गया है। हालेलुया। अब ये तो हो गया मेमना, और यहां पर जो है, यहां पर परमेश्वर जो है एक्सचेंज कर रहे हैं। यीशु मसीह जो है एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिसका भी वो गधी था, उसको मालूम था मेरे पास में ये गधी है और उसके साथ में एक बच्चा है। हालेलुया। लेकिन इस गधी के जगह में मुझे परमेश्वर का मुझे एक ऐसे मेमने की जरूरत है, क्योंकि मैं गधी को जब बलिदान नहीं कर सकता ना। अब उसको स्वप्न आया था, दर्शन आया था, नहीं पता, वो अलौकिक बात है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुझे मैं इस पहलौठे के बदले में मैं एक्सचेंज करूंगा। हालेलुया। प्रभु का योजना देखो, जो पहलौठा जो गधी माता के साथ बंधा हुआ है, एक बच्चा, ठीक है, उस बच्चे के जगह में अभी निर्गमन 13:13 में पढ़े ना कि गधी के बच्चे को बलिदान करने के लिए नहीं ले जाया जाएगा, उसके बदले में किसको ले जाया जाएगा? यीशु मसीह कहते हैं मैं इस मेमने इस पहलौठे के बदले मैं एक्सचेंज करूंगा। हालेलुया। मैं स्वयं इस गधी के बच्चे के साथ मैं एक्सचेंज करूंगा, इसके जगह मैं बलिदान होऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है एक्सचेंज कर रहे हैं। हालेलुया। ठीक है। और लिखा हुआ है यीशु मसीह को परमेश्वर के मेमने के रूप में संबोधित किया गया है। हालेलुया। और ऐसा लिखा हुआ है कि वो जगत के पापों को उठा ले जाता है। ठीक है। एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो 5:8 पढ़ेंगे। रोमियो 5 अध्याय और उसका 8 पद। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। बोलो यीशु प्रभु की। अभी आपको योजना समझ में आ रहा है कि कैसे एक गधी का बच्चा है, एक गधी है जो बंधा हुआ है, उसके साथ में उसके बच्चा भी है, लेकिन उस बच्चे को अब परमेश्वर के लिए बलिदान करना है। लेकिन इस गधी को अशुद्धता के कारण इसको बलिदान नहीं करना है, परंतु इसके जगह जो है मुझे एक्सचेंज करना है, जो मेमना होना चाहिए। हालेलुया। और इस मेमने के जगह में प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को दर्शा रहे हैं कि मैं एक्सचेंज करूंगा, मैं इसका बदला खुद जो है मैं बनूंगा। हालेलुया। और ये परमेश्वर कहते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। बोलो इस प्रभु की। प्रियो, ये गधी का बच्चा जो पहलौठा, ये और कोई नहीं, ये मैं और आप है। हालेलुया। ये हमारे जगह जहां पर हमको मरना चाहिए, उस जगह पर परमेश्वर स्वयं अपने आप को जो है, यीशु मसीह अपने आप को जो है बदला दे रहे हैं। हम उस गधी के जगह में हैं, हम उस गधी के पहलौठ उस बच्चे की जगह में हैं, जहां पर हमको बलिदान, हमको मरना था। लेकिन परमेश्वर को कुछ चाहिए, यदि उसके पास में जो कुछ भी लाया जाएगा वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। क्या हम शुद्ध और पवित्र हैं? जिस प्रकार ये गधी का बच्चा अशुद्ध कैटेगरी में है, उसी प्रकार हम भी अशुद्ध और पापी की कैटेगरी में है प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हम पर इस रीति से प्रकट हुआ कि हम पर परमेश्वर का भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, हम अशुद्ध थे, यहां पर एक्सचेंज हो रहा है। हालेलुया। भाई, पाप की मजदूरी क्या है? लेकिन मृत्यु कौन ले रहा है? मृत्यु को कौन सह रहा है? यीशु मसीह। हम तो पापी थे ना, हम तो अशुद्ध थे, हमको मरना चाहिए। पाप का परिणाम जो है मृत्यु है, लेकिन इस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने ऊपर ले लिया, और वो कहते हैं कि ये नहीं, इनके बदले में मैं मरूंगा। हालेलुया। इस योजना को, इस उपाय को परमेश्वर ने स्वयं निर्धारित किया है। यदि रोमियो 6:23 में यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, हर एक पाप की जो
मजदूरी है वो मृत्यु है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है हमारे लिए जो है अपने आप को बलिदान के रूप में दिया है। ये कितनी बड़ी उपकार है, दया है प्रियो। अब वहीं पर फिर से आएंगे। अभी तो ये समझ में आया कि परमेश्वर ने क्यों उस गदही के बच्चे को ही चुनाव किया उसने, ठीक है। क्यों परमेश्वर ने, क्यों वो व्यक्ति जो है, क्यों गदही के बच्चे को जाने दिया उसके माता के साथ में, ठीक है। क्यों परमेश्वर जो है हमारे लिए मेमना बन गया और हमारे लिए जहां पर हमको मरना था, यीशु मसीह स्वयं अपने आप को बलिदान के रूप में दिया है। परमेश्वर को वो शुद्ध, वो पवित्र, यीशु मसीह के लहू में कोई पाप नहीं था प्रियो। हमारे मन में, हमारे सोचों में, हमारे बोल में, हमारे कर्मों के द्वारा हमने पाप कर करके जो है हमारे डीएनए जो है अशुद्ध हो गया है। इसलिए हमारा लहू पर्याप्त नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो है हमें बचाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान के रूप में दिया। और यही कारण है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेमना के रूप में संबोधित किया। लोग भीड़ की भीड़ उसको लोग उसकी पहचान, और लोग क्या सोचते थे पता है, ये यीशु मसीह है जो हमको रोम के गुलामी से हमको बचा सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह को अपना राजा बनाना चाहते थे। ये यीशु मसीह है। देखो उस टाइम जो है इजरायली जो है रोम के गुलामी में थे। जैसे भारत देश को आजाद हुए कितना साल हो गया, 4 साल हो गया, लेकिन इससे पहले किसकी गुलामी में थे ये? कई लोगों को मालूम ही नहीं है। अंग्रेज की गुलामी में थे ये। तो इसी प्रकार जो है इजरायली भी जो है रोमन साम्राज्य के गुलामी में थे, ठीक है। रोम उसके ऊपर हुकूमत करते थे और इजरायली चाहते थे कि हमारा अपना एक देश हो, हमारा एक राजा हो, हमारा भी जो है सेना हो, ऐसा इजरायली चाहते थे। और वो लोग समझ गए थे कि यीशु मसीह इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, इतने भयंकर काम कर रहे हैं, परमेश्वर इसके साथ में है, यही हमारा राजा है। हालेलुया। और इसीलिए जो है ना वो लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और यही कारण है कि यीशु मसीह जब वो वहां विजयी प्रवेश के लिए प्रवेश किया तो लोगों ने अपना डालियां जो है उसके मार्ग में डाल दिए, अपना कपड़े भी डाल दिए। कपड़ा क्यों डाले? क्योंकि ये राजा का एक चिन्ह की, यदि आप पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूं, टाइम हो रहा है। दूसरा राजा उसका 9 अध्याय का 12-13 में ऐसा लिखा हुआ है, येहू जो है एक कमरे में एक भविष्यद्वक्ता के साथ में है, लोग बाहर है और भविष्यद्वक्ता वहां से निकल जाता है। लोग भीड़ की भीड़ आते हैं और कहते हैं, अरे वो भविष्यद्वक्ता तुमको क्या बोल रहा था, क्या है हमको बता। वो बता नहीं रहा था, बहुत मजबूरी से बता। वो बोले कि मैं इजराइल का राजा होऊंगा बोलता है। जब लोगों ने भीड़ ने सुना तो लोगों ने अपना अपना कपड़ा जो है येहू के सामने, पूरे ये ऊपर छत में बात चल रहा है, छत में के जहां जहां येहू नीचे उतरता गया वहां पूरे इजरायली जो है अपना कपड़े को डाल दिए कि तू हमारा राजा है। तो यहूदी लोगों को मालूम है कि जब राजा किसी को नियुक्त किया जाए तो उसके साथ में कैसा व्यवहार करना है। तो जब यीशु मसीह को लोगों ने राजा के रूप में नियुक्त किया ना, तो लोगों ने अपना कपड़ा डाल दिया यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। समर्पण कर रहे हैं कि तू ही हमारा राजा है। बोलो इस प्रभु की। ठीक है, यहीं पर फिर से आएंगे मत्ती की पुस्तक में 9 पद में लिखा हुआ है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। प्रियो, होसन्ना का मतलब क्या होता है पता है? हे प्रभु हमें अभी बचा। हालेलुया। हमने आपको राजा के रूप में नियुक्त किया है, हमने आपको राजा के रूप में अपने राजा के रूप में स्वीकार किया है, और हम अभी चाहते हैं कि रोमन साम्राज्य के गुलामी से तू अभी हमको छुड़ा ले, अभी हमको बचा ले। उनका कहना इस प्रकार था। हालेलुया। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह जो है कोई रोमन साम्राज्य के गुलामी से बचाने के लिए नहीं आए थे।
हालेलुया। ठीक है, यीशु मसीह जो है इस दुनिया में हमें पाप के गुलामी से बचाने के लिए आया था। हालेलुया। जिस बात को जो है वहां के लोग जो है समझ नहीं पाए। ठीक है, परमेश्वर आपको पापों की गुलामी से बचाने के लिए आया था। यीशु मसीह जो है आपको बीमारी की गुलामी से बचाने के लिए आया था। यीशु मसीह जो है दुष्ट आत्माओं की गुलामी से वो बचाने के लिए आया था। यीशु मसीह आपको नरक से बचाने के लिए आया था। यीशु मसीह आपको व्यभिचार से बचाने के लिए आया था। यीशु मसीह आपके दुखों से, समस्याओं से, पीड़ाओं से बचाने के लिए इस धरती पर आया था प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह का लड़ाई कोई भौतिक लड़ाई नहीं था। हालेलुया। लेकिन लोगों ने जो है यीशु मसीह को समझ नहीं पाए। यीशु मसीह कोई भौतिक राजा नहीं है कि वो अपने भौतिक रूप में जो भौतिक तरीके से जो है अपने राज्य को स्थापित करने के लिए आया है, इस प्रकार के लोग सोच रहे थे। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। हालेलुया, बोलो इस प्रभु की। लेकिन लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह इसी धरती पर राज्य करेगा हमारे समय में, और अपने राज्य को अभी इसी वक्त इजराइल को अपना राज्य फेर देगा। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। ठीक है, जब भी कोई राजा इस धरती पर आया, देखो यीशु मसीह भी एक राजा है। ठीक है, लेकिन दोनों राजा में अंतर है। जो धरती में जितने राजा हुए और यीशु मसीह जो राजा है उनमें अंतर है। अरे यीशु मसीह के लिए तो ऐसा लिखा हुआ है, वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, ये राजा और इस धरती के राजा में अंतर है। जितने भी इस धरती पर राजा आया ना, उनके आते ही जो है ना भयंकर रीति से मौत आया। हालेलुया। जो भी राजा इस धरती पर हुआ, उनके पीछे देखिए एक आदेश पर जो है युद्ध होता था, लहू लुहान होता था। नबूकदनेस्सर को ही देखिए, नबूकदनेस्सर एक ऐसा राजा था जो इजरायलियों के ऊपर चढ़ाई करके जो है कितने इजरायली महिलाओं को, बच्चाओं को, जवानों को, बूढ़ों को मार डाला उसने, और कितने को जो है उसने बंधुआई करके जो है अपने देश लेकर गया उसने। और ऐसे ही जो नबूकदनेस्सर के बाद जो है कितने सारे राजा आते गए। ठीक है, जो मौत को लेकर आया। लेकिन हमारा यीशु मसीह जो राजा है, उसने जीवन को लेकर आया। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। जितने भी होशाना के नारा वहां पर लगा रहे हैं, हजारों के संख्या, कई हजार के जनसंख्या में वहां पर लोग हैं, पता है। जितने भी वहां पर होशाना के नारा लगा रहे हैं कि तू हमारा राजा है, राजा है, राजा है, यीशु की जय जयकार हो, आकाश में होशाना, दाऊद के संतान को होशाना। जब यीशु मसीह, अब ये बात कब हो रही है? रविवार को। ठीक है, लेकिन रविवार के बाद जस्ट जब शुक्रवार को जब यही लोग जो है यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, एक भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास में नहीं है, और यीशु मसीह के बोलने लगे, यीशु मसीह को उसके विरोध में बात करने लगे, यीशु मसीह को सब छोड़ दिए। हालेलुया। कारण क्या था प्रियो? यहां तक कि उसके चेले भी ना यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। यीशु मसीह के साथ में कोई नहीं थे, बस यीशु मसीह अकेला क्रूस पर तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे। कारण क्या था प्रियो? कारण यही था कि यीशु लोगों के इच्छा के अनुसार उन्हें नहीं छुड़ाया। हालेलुया। यीशु मसीह जो छुड़ाने के लिए जरूर आया था, लेकिन पापों से, जैसे कि मैंने अभी बताया, पाप, बीमारी, गरीबी, दुष्ट आत्माएं, नरक, व्यभिचार, दुखों, पीड़ा और समस्याओं में जकड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए आया था। लेकिन लोगों ने क्या सोचा? हमको रोम की गुलामी से परमेश्वर जो है यीशु मसीह हमको छुड़ाएगा। हालेलुया। उनकी सोच ऐसा था। हालेलुया। पर यीशु पाप की गुलामी से हमको जो है छुड़ाने के लिए आया था प्रियो। आज भी समस्या यही है। आज भी विश्वासियों के साथ में अधिकतर चर्च में, इस धरती पर जितने भी चर्च पाए जाते हैं और जितने भी अधिकतर मसीह पाए जाते हैं, उनके साथ में समस्या आज यही है। हालेलुया। हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, ये लोग चाहते थे, इजरायली चाहते थे कि यीशु मसीह आप हमारे हिसाब से काम करो, आप हमारे हिसाब से रोम के गुलामी से हमको छुड़ाओ।
लेकिन परमेश्वर ऐसा चाहते थे क्या? नहीं, परमेश्वर अपने हिसाब से काम किए। ठीक है, आज भी समस्या यही है, हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु आप हमारे हिसाब से काम करें, हमारे हिसाब से आप प्रार्थना को उत्तर दीजिए। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह आपके हिसाब से उत्तर नहीं देगा प्रियो। वो आप अपने वचन से ना वो दाएं या बाएं नहीं मुड़ता है, वो अपने वचन के अनुसार आपको उत्तर देता है। आप चाहेंगे प्रभु ऐसा हो जाए, ठीक, ऐसा कुछ हम मसीहों के अंदर में ऐसा अपेक्षा होता है कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं अभी हो जाए। ठीक है, वो जो कहावत सुने ना आप, जल्दी का काम किसका है? शैतान का है। पवित्र आत्मा का एक अच्छा फल है, एक फल का नाम है धीरज। हालेलुया। आप प्रार्थना कर लिए, आप बोल सकते हैं प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुन ली है, मैं जानता हूं उचित समय पर आप अपनी इच्छा के अनुसार उसको आप मेरे जीवन में पूरा करेंगे। हालेलुया। आज समस्या यही है कि हम धीरज नहीं धरते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप हमारे हिसाब से काम करो। परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। और जब परमेश्वर अपने हिसाब से काम करते हैं और लोगों को जो है उनकी इच्छा के मुताबिक उनको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है ना, यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, वो पास्टर को दोष लगाएंगे, लीडर्स को दोष लगाएंगे, विश्वासियों को दोष लगाएंगे, यीशु मसीह को दोष लगाएंगे, और एक टाइम आएगा कि वो चर्च आना ही छोड़ देगा, और एक टाइम आएगा जब पूरी तरीके से जो है बैकसाइड हो जाएगा, पूरी तरीके से परमेश्वर को छोड़ देगा, संगति छोड़ देगा। ये भी वैसे ही मसीह है प्रियो। हमें ऐसा विचार हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आप अपने जीवन को जैसा चाहते हैं ना वैसा आप अपेक्षा मत कीजिए, लेकिन आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करिए, परमेश्वर मैं जो चाहता हूं वो नहीं, परंतु आप जो चाहते हैं वो मेरे जीवन में हो। हालेलुया। क्योंकि आप अपने लाइफ के लिए जो सोचते हैं ना वो आगे जाकर ना वो फंदा है, वो गड्ढा है जहां पर आप गिर जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि आप परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर आपको बेहतर पता है मेरे जीवन में क्या होना चाहिए, आपको बेहतर पता है कि मेरे लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपको बेहतर पता है कि मेरे बिजनेस में क्या होना चाहिए, आपको बेहतर पता है कि मेरा जीवन शैली कैसा होना चाहिए, मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। आपको जैसा बेहतर लगता है वैसा ही मेरे जीवन में आप कीजिए प्रभु। आपकी इच्छा को मैं मांगता हूं, मेरी इच्छा नहीं परंतु मैं आपकी इच्छा को मांगता हूं, ऐसा बोलकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रियो। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर को चुनौती ना दे, परमेश्वर मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं इसको आप कीजिए। हालेलुया। वचन के बाहर आपको कभी भी प्रार्थना नहीं करना है। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक में आएंगे, 29 अध्याय 11 वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 29 अध्याय और उसका 11 पद। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। ये आपका आज का एक ऐसा वचन है जो वचन को लेकर जो है आपको अपने जीवन में लागू करना है। ठीक है, वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर आपके लिए कहते हैं क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, कि तुम्हारे भविष्य में क्या होगा, तुम्हारे बिजनेस कैसा होगा, ठीक है, तुम्हारा आत्मिक जीवन कैसा होगा, बस तुम मुझ पर निर्भर हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर को बेहतर पता है मेरे भविष्य के बारे में, मैं तुम्हारे विषय में जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। प्रियो, हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर आपको पता है मेरे जीवन में जो आप मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे सेवाकाई के लिए जो कल्पनाएं आपने किया है पिता, वो हानि की नहीं है, वो कुशल की है। हालेलुया। ठीक है, इसलिए जो है
हम अपना दिमाग न लगाए प्रियो। इसलिए वचन के बाहर जो है हमको प्रार्थना नहीं करना है। वचन के बाहर जाकर हम प्रार्थना करेंगे तो हमें परमेश्वर की ओर से कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। हालेलुया। और ये हमारा आज का लागूकरण का वचन है, जो हमें अपने समझ और बुद्धि का इस्तेमाल का उपयोग नहीं करना है। हमको ढीठ नहीं होना है कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए मतलब ये चाहिए। हालेलुया। हमको परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमको प्रार्थना करना है। परमेश्वर आप जो चाहते हैं वो, याद रखिए, आप जो चाहते हैं यदि आप वो बन गए, ठीक है, तो वो भविष्य में कुछ समय के लिए जो है आपको सुख मिल सकता है। लेकिन जो परमेश्वर चाहते हैं यदि वो आप बन गए, इस धरती पर भी और आने वाले धरती में भी जो है, धरती नहीं बोलना चाहिए, आने वाले जीवन में भी आप जो सुख से कुशल से रहेंगे। हालेलुया। बोलो इस प्रभु की। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे।